हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा कोडिंग चैलेंज का डे 38। आज हम कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है वैलिड पैरेंथेसिस। ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज का। और इसमें होगा कि आप कुछ कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे, वो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेक करेंगे और हमें बस चेक करना है कि जो उनका सीक्वेंस है वो एक वैलिड फॉर्म बनाता है कि नहीं बनाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो वैलिड पैरेंथेसिस, given a string containing just the characters like this, small, then curly and the bigger bracket, right? मैथमेटिक्स ब्रैकेट्स हैं ये। तो अगर हम एग्जांपल से देखें, दैट इज ट्रू बिकॉज स्मॉल वाला ओपन हो रहा है एंड देन क्लोज हो रहा है। ओपन वाला ओपन, स्मॉल वाला ओपन एंड देन क्लोज, बिग वन इज ओपन एंड क्लोज, कर्ली इज ओपन एंड क्लोज। ये भी ट्रू होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, स्मॉल वाला ओपन हो रहा है और बिग वाला क्लोज हो रहा है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। तो इसमें जो इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहले अप्रोच ध्यान में आती है, वो आती है कि इफ एल्स कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो एलिमेंट आपका नेक्स्ट वाला है वो अ, जो अभी तक जा चुके हैं एलिमेंट्स उसके इक्वल है कि नहीं है, जस्ट पहले वाला। ठीक है। तो जस्ट पहले वाला अगर आप कैरेक्टर देखोगे, तो वो किस डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ सकता है। वो हो सकता है स्टैक, बिकॉज आप स्टैक में कोई भी कैरेक्टर पुश करते हैं, तो अगर आपको पोल करना है तो आपका जो लास्ट में आपने ऐड किया था उसी को आपको पोल करेगा, और जो आपका करंट वाला कैरेक्टर है उसको आप मैच करा सकते हो। ठीक है। तो इसमें एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज करने वाले हैं और उसके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैक that will be of characters, right? Mm, stack, right? तो इसमें एक हम काउंटर ले लेते हैं, काउंट, लेट्स से 0। तो हम एक लूप चलाएंगे जब तक कि काउंट इज ग्रेटर देन, काउंट इज स्मॉलर देन s, s इज a string डॉट लेंथ। जब तक वो स्ट्रिंग की लेंथ के से छोटा है काउंट, तब तक हम उसको आइटरेट करते रहेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, इफ हम इन तीनों को सबसे पहले इन लेट्स से हमें ओपन ब्रैकेट मिला तो उसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। और जैसे ही हमें रिवर्स वाला मिलेगा तो हम उसको पोल करेंगे। तो अगर उसके जस्ट पहले वाला उसका रिवर्स वाला था तो वो मैच हो जाएंगे और ट्रू रहेगा। अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। सो इसमें आ जाएगा s डॉट char at let's say count if it is equal to small bracket। तो आप स्टैक में पुश कर देंगे इसको। ठीक है। आप इस कैरेक्टर को पुश कर दीजिए। एल्स इफ, ऐसे ही आपकी तीनों कंडीशन बन जाएंगी। ये आ जाएगा आपका कर्ली ब्रेस। वेयर इज कर्ली ब्रेस, दिस वन। ओके। यहाँ पर आपका हो जाएगा बिग ब्रैकेट। ऑलराइट, यहाँ पर भी आपका कर्ली ब्रेस आएगा और यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेस आएगा। तो ओपन ब्रैकेट्स आपके आपने पुश कर दिए। ठीक है।
अब इसके बाद क्या कंडीशन आ सकती है, एल्स एल्स इफ, अब हो सकता है कि आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आए, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो आप क्या करोगे, क्योंकि पोल करना है, पोल करने से पहले आपको स्टैक का आपका चेक करना है साइज। इफ स्टैक डॉट स्टैक इज एम्प्टी चेक करना है, अगर स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि हो सकता है ये लास्ट एक सिंगल ही दिया हो, ठीक है, कुछ उसमें पुश ही नहीं हुआ हो, तो सिंगल ही है, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स, बिकॉज उसका सिमेट्री अवेलेबल ही नहीं है। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, स्टैक डॉट पोल आप करोगे, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इफ इट इज नॉट इक्वल टू, इसकी कंडीशन लग जाएगी, इफ इट इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग, राइट, वो सॉरी ओपनिंग, ओपनिंग के इक्वल नहीं है अगर पोल, बिकॉज इस ये वाला ब्रैकेट आया तो उसका रिवर्स पोल करके निकलना चाहिए, राइट। अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स चला जाएगा। ये सेम कंडीशन हमें करनी है फॉर अदर ब्रैकेट्स। तो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पर आपका ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए, ये आपका बिगर ब्रैकेट, और पोल आपका ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई आपकी ब्रैकेट्स की। आपने ओपनिंग ब्रैकेट्स थे तो उनको पुश किया, क्लोजिंग ब्रैकेट जहाँ पे मिला आपने चेक किया कि वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं है तो आपने चेक किया उसके रिवर्स के साथ, अगर वो इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, सेम इसके लिए सेम इसके लिए, ठीक है। और इनके बाहर आप काउंटर को आप बढ़ाते जाओगे, काउंट प्लस प्लस, ओके। तो ऐसे आपका ये फॉर्म हो जाएगा। स्टैक आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, स्टैक आपका लास्ट में ये वाला है ना, राइट। तो स्टैक इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर इस एम्प्टी नहीं है, राइट, तो आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स, बिकॉज एम्प्टी होना चाहिए लास्ट में स्टैक। स्टैक में आप पुश करते गए और लास्ट का जब आपका अगर वो सिमेट्रिक है, एक इन किया एक पोल हो गया तो स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स, और डिफॉल्ट कंडीशन को आप ट्रू कर दीजिए। तो बिकॉज आपने सारी फॉल्स कंडीशन चेक कर ली है, लास्ट में तो आपको फिर रिटर्न ट्रू ही करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक आपने क्रिएट किया, काउंट एंड देन पुश एंड पोल, दैट्स इट। तो चलिए रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, ओह सॉरी, कैरेक्टर क्लास पूरा आपने रैपर क्लास आपको देना होगा, ठीक है। s dot length cannot find symbol, stack is empty, what is the line number 14, oh
ये स्मॉल आएगा। अब ये सब में चेंज करना पड़ेगा बस। हमने कॉपी किया था। ओके, नीचे वाला ठीक था। कुछ सिंटेक्स इश्यूज हैं। पोल ओ सॉरी, पॉप होता है, पोल नहीं होता है। पोल होता है एक्चुअली हीप के अंदर। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर सब जगह आपको पॉप करना पड़ेगा। माय बैड। पुश एंड पॉप। ठीक है। stack is empty, cannot find symbol। मेथड है ये, इट्स नॉट अ वेरिएबल। देखिए इजी प्रॉब्लम है, छोटा सा लाइन ऑफ कोड है लेकिन सिंटैक्स एरर्स काफ़ी सारे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और लेट दिस टाइम एक्सेप्टेड, लेट सबमिट। तो सबमिट इज सक्सेसफुली। ओके, सो इजी है, बस हमें थोड़ा सा ये देखना है अप्रोच कि आपको ओपन पैरेंथेसिस और कर्ली ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस अगर इक्वल है, इक्वल कब होंगे, जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जितने पुश किए उतने निकल गए, इट मींस स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टैक एम्प्टी हो गया तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ऑलराइट, आई होप you understood this. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.